उस आदमी ने अचानक देखा कि उसकी पत्नी जब भी घर लौटती है तो वह बहुत ही ज्यादा थकी हुई होती थी। इसलिए एक दिन उसने चुपके से उसकी हाई हील का तला निकालकर उसके अंदर एक हिडन कैमरा लगा दिया और फिर जल्दी से उसे पहले जैसा कर दिया। अगले दिन उसकी पत्नी बिना कुछ जाने वहीं जूते पहनकर बाहर चली गई। उसने जब उसे बिना किसी शक के जाते हुए देखा तो वह बहुत ही ज्यादा खुश हो गया, क्योंकि अब वह उसकी सारी हरकतों पर नजर रख सकता था। फिर वह अपनी पत्नी का पीछा करते हुए एक होटल तक पहुंच गया, लेकिन जैसे ही उसने अपनी पत्नी को एक मोटे आदमी के साथ होटल के अंदर जाते हुए देखा तभी उसे पूरा यकीन हो गया कि उसकी पत्नी उसे धोखा दे रही है। इसलिए अपनी पत्नी के बिजनेस ट्रिप पर जाते ही वह सीधे बैंक पहुंच गया, जहां उसने अपने नाम की सारी संपत्तियां नकद में बदलने का आदेश दे दिया। बैंक मैनेजर ने उसे बताया कि उसके नाम की संपत्तियों की कीमत लगभग $900 मिलियन थी, लेकिन उस आदमी ने साफ कह दिया कि वह अपनी पत्नी को तलाक देने वाला है और वह नहीं चाहता कि उसे उसकी संपत्ति का एक भी हिस्सा मिले। तभी बैंक मैनेजर ने उसे याद दिलाया कि वह स्वीडन की एक बड़ी लॉ फर्म को खरीदने वाला था, जिसे वह अपनी तीसरी शादी की सालगिरह पर पत्नी को गिफ्ट देना चाहता था। लेकिन उस आदमी ने कहा कि अधिग्रहण जारी रहेगा, मगर सबसे पहले कर्मचारियों की छंटनी होगी और सूची में सबसे पहला नाम उसकी पत्नी का होगा। उसने अपने सहायकों को तुरंत मीटिंग बुलाने का आदेश दिया। साथ ही स्विस बैंक में एक बड़ा ऑन शोर अकाउंट तैयार करने के लिए भी कहा, क्योंकि उसे पता था कि आज के बाद कुछ लोगों की जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली है। इसके बाद वह अपने माता पिता के घर पहुंचा और उन्हें बैठाकर बताया कि वह अपनी पत्नी को तलाक देने जा रहा है। यह सुनकर उसके माता पिता हैरान रह गए, क्योंकि उन्हें उसकी पत्नी हमेशा एक अच्छी और ईमानदार लड़की लगती थी। तब उस आदमी ने उन्हें बताया कि पिछले 3 सालों से उसकी पत्नी उसकी सैलरी कार्ड अपने पास रखती थी, जबकि हर महीने घर की भारी भरकम किस्त वही भरता था। इतना ही नहीं, उसने पत्नी के परिवार पर भी लाखों डॉलर खर्च किए थे। उसकी सास के इलाज से लेकर यात्राओं तक का सारा खर्च वही उठाता था। लेकिन अब उसे पता चल चुका था कि उसकी पत्नी किसी और आदमी के साथ संबंध में है, इसलिए वह अब और कुछ सहने वाला नहीं था। उसने अपने माता पिता से कहा कि उसे पैसों की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि वह तो बहुत बड़ी रकम अपने माता पिता के पास रखने वाला है। ये सुनकर उसके माता पिता चौंक गए और पूछने लगे कि आखिर उसके पास इतना पैसा आया कहां से। तब उसने बताया कि कॉलेज के दिनों से ही वह शेयर बाजार और निवेश में पैसा लगाता आ रहा था और धीरे धीरे उसने बहुत बड़ी दौलत बना ली थी। लेकिन उसने यह बात सबसे छिपा कर रखी थी, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उसकी पत्नी और उसका परिवार उसकी दौलत का फायदा उठाए। अगर उन्हें उसकी असली संपत्ति का पता चल जाता तो वे उससे और भी ज्यादा पैसे ऐंठने की कोशिश करते। इसके बाद उसने अपने माता पिता को बताया कि उसने अपनी पत्नी के धोखे और वैवाहिक संपत्ति के दुरुपयोग के सारे सबूत इकट्ठा कर लिए हैं और जैसे ही वह वापस लौटेगी वह उसके सामने सब कुछ रख देगा। इतना सुनने के बाद उसके माता पिता काफी देर तक चुप बैठे रहे, क्योंकि अब उन्हें समझ आ चुका था कि उनका बेटा पहले जैसा नहीं रहा, बल्कि वह अपनी जिंदगी के हर कदम की योजना पहले से बना चुका था। उसी दिन उन्होंने साथ बैठकर खाना खाया और शादी के बाद पहली बार उस आदमी को अपने परिवार के साथ सुकून महसूस हुआ। खाने के बाद उसने अपने माता पिता को एक नया घर और बैंक कार्ड सौंप दिया। उसने बताया कि वह घर अब उनके नाम हो चुका है और कार्ड में मौजूद पैसे को वे अपनी मर्जी से खर्च कर सकते हैं। यह देखकर उसके माता पिता भावुक हो गए, क्योंकि उन्हें अब एहसास हो रहा था कि उनका बेटा वास्तव में कितना सफल हो चुका है। दूसरी तरफ उसकी पत्नी स्वीडन में अपने बिजनेस ट्रिप पर थी और लगभग 15 दिन बाद उस आदमी ने पुराने घर का सारा सामान निकालकर एक नए घर में शिफ्ट कर दिया।